देखो हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ चुके हैं, भाषा, लिपि और बोली। भाषा, लिपि और बोली। अब जो आता है वो टॉपिक है ग्रामर। क्या है? व्याकरण। क्या है? व्याकरण। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? जिस शास्त्र से हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। जिस शास्त्र से हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आता है उसे व्याकरण कहते हैं। यानी जिस शास्त्र से, शास्त्र मीन्स क्या? पुस्तक है ना। तो जिस शास्त्र से हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना आता है, यानी सीखते हैं, जिस शास्त्र से हम लोग क्या करते हैं? शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, व्याकरण के कितने भेद हैं? यानी व्याकरण को हम कितने भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं? व्याकरण के कितने भेद हैं? तो व्याकरण के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार, और चौथा जो है वो है चिन्ह विचार, और पांचवा जो है वो छंद विचार। यानी वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, ये व्याकरण के 5 भेद हैं। अब आता है, अब कोई भी जो या कोई भी जो है कहे कि सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके जनक होते हैं। तो जनक मीन्स क्या? पिता। तो हिंदी व्याकरण का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो श्री दामोदर पंडित जी को हिंदी व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? श्री दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। अब ये तो हो गया क्या, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने भेद हैं। अब व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? श्री दामोदर पंडित जी को। अब इसमें से जो पहला आता है क्या, वर्ण विचार। क्या है? वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं? व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के बारे में, वर्ण मीन्स क्या, अ आ ई, ये क्या है, वर्ण है। तो व्याकरण के जिस भाग में वर्ण के बारे में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। यानी व्याकरण के जिस भाग में हम लोग वर्ण को पढ़ेंगे उसी को क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं। व्याकरण नहीं, वर्ण विचार कहते हैं। अब आएगा कि वर्ण विचार कहते हैं तो वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी वैसा वर्ण जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे क्या है? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ओ, क, ख, च, छ आदि, ये सब क्या है? वर्ण है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या? वर्णमाला। देखो क्या है, अब आता है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध, वर्ण क्या है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। या वर्णों के व्यवस्थित, यानी एक, ध्यान दो, सही स्थान पे, यानी एक जगह व्यवस्थित किया जाए उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखो, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने हैं? इस चीज़ को ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। अब आता है, अब क्या बताए, इससे पहले बताया कि वर्णमाला, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते।
तो वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों के कहते हैं जिसके उच्चारण में, उच्चारण यानी जब पढ़े तो दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े। यानी स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे क्या है? अ। क्या है? अ बोलोगे तो इसमें क ख आता है क्या? नहीं। लेकिन यदि पढ़ लो क, क्या क, तो अ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। तो जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, जिस वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे क्या है? अ, आ, छोटी ई भी पढ़ते हैं या ई भी पढ़ देते हैं ना, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, यानी हर्षई दीर्घई भी पढ़ते हैं, हर्षौ दुर्घौ भी पढ़ते हैं, री, ए, ओ और औ। और इसकी कुल संख्या, इनकी संख्या कितनी? 11। पूछ दे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या है कितनी है? 11 है। कौन कौन है 11? अ, आ, हर्षई दीर्घई, हर्षौ दुर्घौ, री, ए, ओ, औ। ये 11 है। पूछ देगा कि इनमें से स्वर वर्ण है, इनमें से कह दे कि इनमें से स्वर वर्ण है, इनमें से स्वर वर्ण है। यदि ऑप्शन दे दे, बताओ इसमें से कौन सा है स्वर वर्ण? ये घ यानी अ है स्वर वर्ण। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। समझ में आया? अब है स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के भेद, तो स्वर वर्ण के भेद मुख्यतः 2 आधार पर किए जा सकते हैं, यानी 2 आधार पर स्वर वर्ण को बांट सकते हैं। एक है उच्चारण काल के आधार पर, काल मीन्स क्या? समय, यानी उच्चारण के समय के आधार पर, और दूसरा है जाति के आधार पर। एक है उच्चारण काल, काल मीन्स क्या? समय, तो उच्चारण के समय के अनुसार पर, यानी जैसे हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में कितना समय लगता है इसके आधार पर, और दूसरा जाति के आधार पर। तो स्वर वर्ण को कितने भागों में बांट सकते हैं? यानी दो आधारों पर बांट सकते हैं, एक उच्चारण काल के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो क्या है, उच्चारण का यानी वर्ण के जो है, वर्ण के मुख्यतः कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं? तो 2 प्रकार से, उच्चारण काल के आधार पर और उच्चारण काल के आधार पर और जाति के आधार पर। तो सबसे पहला क्या है? उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? स्वर को जो है हम कितने भागों में बांट सकते हैं? स्वर वर्ण को तो 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 आधार पर बांट सकते हैं, एक उच्चारण काल के आधार पर और दूसरा जाति के आधार पर। तो अब क्वेश्चन आता है पहला कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पूछ देगा क्वेश्चन, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर क्या है? तो जिस स्वर के उच्चारण में, स्वर की संख्या कितनी? 11। अभी बताया है स्वर की संख्या 11। तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं।
जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ बोलने में कोई ज़्यादा समय लगा नहीं, ई ऊ ड़ी कोई ज़्यादा समय लगा, अ ई ऊ ड़ी ज़्यादा समय लगा नहीं ना। तो जिसमें कम समय लगता है वो क्या कहलाता है? जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 4। ह्रस्व स्वर की संख्या 4। अब आता है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर जैसे ह्रस्व स्वर जितना पढ़ने में समय लगे उससे ज़्यादा समय लगता है, दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे पढ़ो आ, पहले पढ़ो आ तो ज़्यादा समय लगा, अ से ज़्यादा समय लगता है ना, आ ई ऊ उह ए ओ। तो यानी ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो गई? 2 4 और 2 6 को हो गया। एक 2 3 4 5 और 6 और 4 10। एक क्या छूटा? एक और छूट गया ना। एक और क्या छूट गया है? ओ। एक और होगा इसमें, क्योंकि 11 है ना टोटल कितनी है? 11 है। तो इसमें क्या आ जाएगा? एक और ओ, तब ना हो जाएगा ओ। कितना हो जाएगा? 7। 7 और 4 11, क्योंकि स्वर की संख्या कितनी है? 11 पूर्णा चाहिए ना, तो 6 पूर्ण रहा था। क्या हो गया? आ ई उह ए ओ और ओ क्या है? दीर्घ स्वर है। यानी जिसके उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है वो कहलाता है ह्रस्व स्वर, और जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। अब आता है क्या? प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? क्या है? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर, क्या ह्रस्व स्वर से तिगुना, ह्रस्व स्वर से तिगुना और दीर्घ स्वर से दुगुना, ह्रस्व स्वर से तिगुना और दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। यानी ह्रस्व स्वर से तिगुना और दीर्घ स्वर से दुगुना। जैसे कहो ओम, तो ये जो ह्रस्व स्वर है इससे तिगुना समय लग रहा है, और दीर्घ स्वर आ तो इससे क्या कितना लग रहा है? दुगुना। यानी कहे तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों स्वर के उच्चारण से, जिस स्वर के उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों स्वर के उच्चारण से ज़्यादा जिस स्वर के उच्चारण में लग जाए समय वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर। यानी जितना इसमें समय लग रहा है यानी ह्रस्व स्वर में, और जितना दीर्घ स्वर में। प्लुत स्वर में क्या होगा? ये दोनों से ज़्यादा समय लगेगा। तो कह सकते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना और दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है वो क्या कहलाएगा? प्लुत स्वर। जैसे क्या है? ओम। क्या है? ओम, हे भगवान, या अल्लाह इत्यादि ना, हे राम, सब क्या है? प्लुत स्वर है। समझ में आया? कोई दिक्कत?